बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। कंप्यूटेशनल फिजिक्स के आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स बेसिकली आपके पास है क्या, कंप्यूटेशनल फिजिक्स को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंप्यूटेशनल फिजिक्स को हम फिजिक्स और साइंस की किन ब्रांचेस में इसको सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, और साइंस और फिजिक्स को हम किस तरह से कंप्यूटेशनल फिजिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, और डेली लाइफ में कंप्यूटेशनल फिजिक्स हमारी कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रही है, कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है। सो कंप्यूटेशनल फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूजेस न्यूमेरिकल मेथड एंड अ लॉगरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात है कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स भी बेसिकली आपके पास फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम न्यूमेरिकल मेथड्स को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड में सबसे पहले अगर हम इनिशियलाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, और आपके पास एडिशन आ जाएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, स्पेशल मेथड्स भी हैं न्यूमेरिकल मेथड में, जैसे गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस सीडल मेथड है, सिम्पसन वन थर्ड रूल है, सिम्पसन फिफ्थ रूल है, ट्रापेजॉइडल रूल है, और उसके बाद अलॉगरिथम्स हमारे पास हैं। अलॉगरिथम बेसिकली आपके पास क्या होता है कि इट्स अ वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, कोई भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आपने बिल्डअप करना है या इसको सॉल्व करना है, तो आप जिन जिन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे वो बेसिकली आपके पास क्या होंगे, अलॉगरिथम होंगे। दिस कैन इंक्लूड सिमुलेटिंग फिजिकल सिस्टम, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालाइजिंग द डाटा। यहाँ पर हम सिमुलेशन फिजिकल मेथड भी यूज करते हैं। सिमुलेटिंग का मतलब ये है कि हम ग्राफिकली या विजुअली भी इस चीज को हम देख सकते हैं। फिर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम कंप्यूटेशनल फिजिक्स को यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज सच एज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। यानी कि ये कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जहाँ पर या जिनमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। It is an interdisciplinary field that combine physics, applied mathematics and computer science। तो बेसिकली आप यूँ कह लें कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर जगह पर एप्लीकेबल है। जैसे फिजिक्स में भी इसको रोल हासिल है। अगर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी कंप्यूटेशनल फिजिक्स वाला सिमुलेशंस करने के लिए, ग्राफ ड्रा करने के लिए, ग्राफ को विजुलाइज करने के लिए, 3D ग्राफ विजुलाइज करने के लिए, कोई भी इक्वेशन है अगर आपने उसकी वेव फॉर्म को ड्रा करना है तो वहाँ पर हम सिमुलेशन की हेल्प लेंगे, एंड दैट इज बेसिकली related to the computational physics. Computational physics has led us to many breakthrough discovery of dark matter, imaging of a black hole। यहाँ पर हम जो dark matter है या जो very vast matters of एस्ट्रोनॉमी है उसको डिस्कस करने के लिए भी हम यहाँ पर कंप्यूटेशन फिजिक्स का यूज़ करेंगे। और ब्लैक होल को बेसिकली हम लोगों ने अपने नेकेड आई से नहीं देखा हुआ, लेकिन उसकी जो एक 3D इमेज है या जो विजुअल इमेज है वो भी हम सिमुलेशंस के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली है आपके पास प्रोग्रामिंग। कि प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके पास है क्या। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि कंप्यूटर को हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी टास्क को हल करने के लिए या कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे होते हैं उसके पीछे एक पूरे का पूरा लॉजिक है या प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होती है। तो जो इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर है, दिस इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग। दीज इंस्ट्रक्शन आर रिटन यूजिंग अ प्रोग्राम लैंग्वेज एंड आर एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। अब देखें, अगर हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, अगर हमने कंप्यूटर से बातचीत करनी है, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखते हैं वो बेसिकली आपके पास एक प्रोग्राम की फॉर्म में होंगी जिसको हम प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं। प्रोग्रामिंग कैन बी यूज टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम सिंपल कमांड लाइन टूल कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस। यानी कि किसी भी सिंपल आपने इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना है वहां से लेके किसी भी वेब एप्लीकेशन तक, इस सारे के सारे पीछे जो प्रोसेस आपका इन्वॉल्व है वो बेसिकली प्रोसेस आपका है प्रोग्रामिंग। इट इज अ वैल्यूएबल स्किल इन टुडेज टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड एंड लर्निंग टू अ प्रोग्राम कैन ओपन
many career opportunity in fields such as software development, data science and artificial intelligence. And students, आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग आजकल एक बड़ी इमर्जिंग स्किल है और बहुत से लोग इसको सीख भी रहे हैं, और जिन लोगों को इस स्किल पर प्रॉपर कमांड है वो अपनी अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे का सारा क्या है कि एक स्किल है, एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, आप किसी भी डेटा को विजुअली एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हमने यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट किस तरह करना है, और कंप्यूटर आपका जो है वो किन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है और किन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता। प्रोग्राम लैंग्वेज आर डिजाइन्ड to be easy for human to read, write, while still being precise enough for computer to understand. The program languages are either high or low level. तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज है, जिस तरह हम इंसान हैं, हमारे इंसानों की भी अपनी अपनी लैंग्वेज है। फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनके भी अपने अपनी लोकल लैंग्वेजेस होंगी, कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी हैं। अगर आप पूरे मुल्क की बात करें, अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हर कंट्री की या हर मुल्क की अपनी अपनी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। इसी तरह कंप्यूटर के भी बेसिकली आपके लैंग्वेजेस हैं जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सो लो लेवल लैंग्वेज क्या है? अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू द मशीन, यानी कि वो लैंग्वेज जिसको मशीन बेसिकली यहाँ पे आपका क्या है, कंप्यूटर है, कि वो लैंग्वेज जिसको आपका कंप्यूटर तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो आपके पास क्या है, मशीन लैंग्वेज है। इट प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑफन यूज फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड लो लेवल टास्क सच एज ऑपरेटिंग डेवलपमेंट एंड डिवाइस ड्राइवर। तो जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उससे कम्युनिकेट करने के लिए या कोई भी सिंपल ऑपरेटिंग टास्क है उसको ओपन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी वजह कुछ कैटेगरीज हैं वो देख लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज आपके पास क्या है। ऑल्सो नोन एज असेंबली और ASM, शॉर्ट फॉर्म इसको हम ASM का नाम देंगे, इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डायरेक्टली कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर की हार्डवेयर बेसिकली जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स है जैसे रैम, हार्ड, ग्राफिक कार्ड्स आपके हैं, उसका मदरबोर्ड है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बेसिकली लैंग्वेज आपके पास यूज हो रही है वो आपके पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। यानी कि जितने भी आपके मदरबोर्ड पर या उस CPU के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो आपके पास क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट। बेसिकली यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग आपके पास होगी वो डिफरेंट कोड्स की फॉर्म में होगी जिसको हम कोडिंग का नाम देंगे। तो कोडिंग का यूज करते हुए हम उसकी जो असेंबली है उसको या कंप्यूटर हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, या अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम कोडिंग के जरिए ही सॉल्व करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड इवन ऑफन यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो मशीन है, आपका जो सिस्टम है, उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए जो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं वो आपके पास है असेंबली लैंग्वेज। Assembly language instructions can be used to directly manipulate the content of the memory or register, which can be useful for optimizing the performance or working of the low level hardware. तो यहाँ पर जो बेसिकली जो उसके जो कंपोनेंट्स आपके पास असेंबली लैंग्वेज के, वो आपके सिस्टम की या आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर रहे होंगे या उसके वर्किंग को एफिशिएंट कर रहे होंगे। जैसे आप बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ भी बेसिकली आपके पास क्या है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक प्रोग्राम है जिसका हम अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतरीन हो जाए। और अगर आप एक ही विंडो को बार बार लगातार लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते रहेंगे तो उसमें स्लोनेस या कुछ वायरस या इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर हम री विंडो करें या दोबारा विंडो इंस्टॉल करें तो उन एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं और आपका जो सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास C++ is a general purpose language, high performance programming language that is widely used in a software development, game development, financial modeling,
simulation. Scientific computing was developed by Bajrain Scottish as an extension of the C language. It added an object-oriented program feature such as classic object and polymorphism C++ की। तो यहाँ पर ये C++ बेसिकली आपके पास एक और लैंग्वेज है जो कि हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है, और यहाँ पर इसके मल्टीपल फीचर्स आपके पास है जिसको हम यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, कोई भी फाइनेंशियल मॉडलिंग में, यानी कि कोई भी 3D ग्राफिक्स वगैरह बनाने में, 3D इमेज वगैरह बनाने में, 2D इमेजेस वगैरह बनाने में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सी लैंग्वेज के अगर कंपैरिजन किया जाए तो सी लैंग्वेज के बाद जो सबसे हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज आपके पास है वो कौन सी है? सी प्लस प्लस, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसके जो टूल्स हैं वो इनहेंस है, एडवांस टूल्स हैं, और उसके अंदर जो टेक्निक्स है वो भी क्या है? एडवांस है। और किसी भी कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि इसके अंदर आप हम लाइब्रेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर साइंटिफिक कंप्यूटेशनल मौजूद है, फिर इसके अंदर साइंटिफिक टूल्स हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइंड टू बी मोर ह्यूमन रीडेबल, यानी कि ये वो लैंग्वेज है which is not close to the machine but it is close to the human। नॉर्मली जिसको हमारा एक कॉमन पर्सन है जिसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके भी कुछ टाइप्स आपके पास है नॉर्मली, जिसमें फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म आपके पास है, फार्मूला ट्रांसलेशन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1950 बाय आईबीएम साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। यानी कि फोर्ट्रॉन को बेसिकली 1950 में एक आईबीएम कंपनी है जो कि बेसिकली कंप्यूटर्स और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करती है, उस कंपनी की तरफ से इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका पर्पस क्या था कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को इजीली हैंडल और इजीली उनको मॉडिफाई किया जा सके। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड स्टिल यूज्ड टुडे इन मैनी एरियाज ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग। यानी कि ये आपके पास एक बहुत ही ओल्ड वर्जन है। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, लेकिन स्टिल इसको हम साइंस और इंजीनियरिंग की मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी पास्कल। पास्कल was designed in the late of 1960 and early 1970 by Nicholas Wirth, a Swiss computer scientist, as a language for teaching structure programming concept। यानी कि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, प्रोग्राम बॉडी क्या है, और प्रोग्रामिंग को हमने राइट कैसे करना है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक और लैंग्वेज मौजूद है जो कि आपके पास क्या है? पास्कल। इट इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट इज फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू अ प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पर हम हर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग को राइट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। पास्कल हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन द यूनिवर्सिटीज इन हाई क्लास स्कूल। यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोग्राम को हमने राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए भी हम पास्कल्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी पाइथन। पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। जिस तरह सी प्लस प्लस आपके पास एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इसी तरह पाइथन भी आपके पास एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है डेट इज वाइडली यूज इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। यानी कि कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसको कंप्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास पाइथन को यूज करते हैं। इट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जिसको सबसे हाई रैंक मिला है वो आपके पास पाइथन है, एंड वाइडली यूज्ड इन द एरिया सच एज डेटा एनालिसिस। कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको एनालिसिस करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, यानी कि जो मशीन प्रोग्रामिंग है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसको लर्न करने के लिए, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। Python has simple, easy to learn syntax and emphasizes readability and reduces the cost of the program maintenance। यानी कि Python जो है ये आपके पास एक लो लेवल लैंग्वेज है और इसकी कॉस्ट भी लो है, और इसको इजीली हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और इसको भी मल्टीपल एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है बेसिक। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर और पर्पस symbolic instruction code is a high level programming language that was designed for a beginner to learn the program. It was created in 1964 by John Keamy and Thomson Kurtz at Dartmouth College in the United States.
यानी कि इसके ये 1964 में इस लैंग्वेज को बनाया गया है। इसके बनाने वाले जॉन किमी और थॉमस कर्ट्ज हैं, और डारमाउथ कॉलेज है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ इन्होंने इसको बिल्डअप किया है या इन्वेंट किया है। इट हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स, इसका भी सिंटैक्स सिंपल है, विच मेक इजी टू रीड एंड राइट, यानी कि जिसमें हम प्रोग्राम्स को इजीली रीड भी कर सकते हैं और इजीली प्रोग्राम्स को राइट भी किया जा सकता है। इट सपोर्ट कॉमन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शन सच एज लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट and subroots. Basic programming are typically interrupted, which mean that they are executed directly by the computer without need of completion। यानी कि ये लैंग्वेज भी आपके पास इजी है डिफरेंट लूप्स को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जहाँ पर कंडीशन इन्वॉल्व होगी, और प्रोग्राम के मल्टीपल रूट्स को डिजाइन करने के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज विच इज अ मैटलैब, जिसको नॉर्मली हम मैट्रिक्स लेबोरेटरी का नाम देंगे। इट इज अ proprietary numerical computing environment and fourth generation programming language that develop and maintain by MathWorks। कोई भी आपके पास मैथ वर्क है, कोई भी आपके पास मैथ के प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज मौजूद है वो आपके पास है मैटलैब। प्रोवाइड अ मल्टीपल पैराड्राम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी डाटा आपके पास कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, यानी कि डेटा आपके पास रोज और कॉलम्स की फॉर्म में है, तो उसको भी मैनिपुलेट करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। उस ग्राफ ड्रा करने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से हम डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी इसको रिसर्च पर्पस के हवाले से भी यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास है जी मैथमेटिका। मैथमेटिका इज यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल टास्क इंक्लूडिंग द सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, यानी कि कोई भी डेटा आपके सिंबल्स की फॉर्म में है उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, या जो डेटा आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्म में है उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। मैथमेटिका हैज अ पावर एंड वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ये भी आपके पास एक पावरफुल लैंग्वेज है और बहुत वसी लैंग्वेज है। डेट अलाउ द यूजर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, यानी कि जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टास्क हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए भी हम इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। जैसे हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल वगैरह को सॉल्व करने के लिए, उसके सिमुलेशंस के लिए और उसकी ग्राफ प्लॉटिंग के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। मैथमेटिका आल्सो हैव अ वाइड रेंज ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, यानी कि इसके अंदर खुद से इस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं, बहुत सी लाइब्रेरीज मौजूद हैं और बहुत से साइंटिफिक कंप्यूटेशंस इसके अंदर है, जिसमें अलजेब्रा, कैलकुलस वगैरह, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह के ऑपरेटर्स भी अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके हम इजीली अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन MATLAB and Mathematica. MATLAB use the matrix-based programming language which is easy to learn and use for numerical computation. यानी कि कोई भी मैट्रिक्स कंप्यूटेशन है या कोई भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है तो उसको यूज करने के लिए हम MATLAB का यूज कर सकते हैं। वाइल मैथमेटिका में हम किसी भी सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, पावरफुल ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास मैथमेटिकल टूल अवेलेबल हैं, जैसे आपके पास कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है और डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह के टूल यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसको यूज करके हम अपने किसी भी न्यूमेरिकल डाटा को इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है कि कोड ट्रांसलेशन, ये कि जिसमें कंपाइलर, इंटरप्टर और असेंबलर ये क्या काम करते हैं। कोड ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ कोड रिटन इन अदर प्रोग्राम लैंग्वेज। अब देखें कि एक आपके पास यूजर है जो कि अपना प्रोग्राम राइट कर रहा है C++ में, और एक ऐसा यूजर है जो अपना प्रोग्राम राइट कर रहा है मैटलैब में, पाइथन में या किसी और लैंग्वेज में। तो एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो कि आपके पास क्या है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और उसमें हम क्या यूज करेंगे, असेंबलर को हम यूज करेंगे। तो बेसिकली ये कैसे काम करते हैं और ये क्या है, इनको डिस्कस करते हैं।
कंपाइलर क्या काम करेगा कि ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसको ये मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्टर क्या काम करेगा कि ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड, यानी कि ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में लेके जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर मशीन लैंग्वेज में लेके जाएगा। असेंबलर क्या काम करेगा, ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड, यानी कि जो भी असेंबली लैंग्वेज आपके पास होगी उसको ये मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है कि ट्रांसलेट ऑल द कोड एट अ सेम टाइम, यानी कि कंपाइलर क्या काम करेगा कि जो भी आपने कोड लिखा है वो जितनी भी लाइंस का हो, जितनी भी उसकी विड्थ हो, जितनी भी उसकी डायमेंशन हो, सारे के सारे कोड को वो एक ही साथ में क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा। जबकि जो इंटरप्रेटर है ये क्या काम करेगा कि ट्रांसलेट सोर्स वन लाइन एट अ वन टाइम, लेकिन देखें कि प्रोग्राम लैंग्वेजेस में डिफरेंट लाइंस होती हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं, तो ये सिंगल लाइन को, एक ही लाइन को एक ही टाइम में क्या करेगा, या एग्जीक्यूट करेगा या फिर इसको ये कंपाइल करेगा। और असेंबलर क्या काम करेगा कि यूज द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट टू कन्वर्ट, यानी कि इसमें कुछ हमें टूल्स यूज करने पड़ेंगे, जिस टूल्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ओनली नीडेड वंस टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये कंपाइलर क्या काम करेगा कि एक ही टाइम में, सिंगल टाइम में सारी की सारी फाइल को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, या उसको वो रन कर देगा, या उसकी आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। वाइल इंटरप्रेटर क्या काम करेगा कि नीड एवरी टाइम यू रन द प्रोग्राम, यानी कि हमने एक लाइन को पहले कंपाइल करवा लिया, उसको पहले कन्वर्ट करवा लिया, देन उसको हम रन करके चेक करेंगे इसमें कोई एरर मौजूद तो नहीं है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो वो फर्दर क्या करेगा, इसको प्रोसेस कर देगा। असेंबलर क्या काम करेगा, रन्स क्विकली एज कन्वर्जन बिटवीन टू लो लेवल लैंग्वेज इज रेलिएंट ऑन द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये क्या कैसे काम करेगा, जो भी हम सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो भी इसको हम हिदायत देंगे उसके मुताबिक ये काम करेगा, और स्टेप बाय स्टेप आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट जो कंपाइलर है इसमें हम सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज यूज होगी, जो इंटरप्रेटर इसमें आपका पाइथन लैंग्वेज यूज होगा, और जो असेंबलर आपके इसमें यूज है असेंबली लैंग्वेज, तो इसमें असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। उसमें रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द एरर फाउंड ऑन विच लाइंस, इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास किसी भी लाइन में एरर मौजूद होगा तो उसकी आपको एंड पर वो एक लिस्ट जनरेट कर देगा। जबकि जो इंटरप्रेटर है ये क्या करेगा कि ओनली इन्फॉर्म यू द फर्स्ट एरर इट फाइंड, सबसे पहले जो भी इसको एरर मौजूद मिलेगा ये सबसे पहले आपको एक ही एरर के बारे में बताएगा, भले वो एरर आपके कोड के जिस मर्जी लाइन में हो, लेकिन वन बाय वन ये एरर को फाइंड करेगा और फिर वो आपको डिस्प्ले करवाता जाएगा। वंस completed रन क्विकली बट कंपाइलिंग कैन टेक लॉन्ग टाइम, इसमें क्या होगा कि आपने सारे के सारे कोड को अगर आपने एक ही टाइम में रन करवा लिया तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी कि वो वन बाय वन आपके सारे के सारे प्रोग्राम को रीड करेगा और रीड करने के बाद आपको उसकी आउटपुट देगा, जिसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रन मोर स्लोली एज इट बीइंग ट्रांसलेटेड एवरी टाइम, अब यहाँ पे क्या होगा, हमने बार बार हर लाइन को रन करवाना है, पहले हमने एक लाइन राइट की उसको रन करवा लिया, अगर उसमें कोई एरर मौजूद नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पर आपको जो काफी जो है ना वो टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।